आज की वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज हम बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। अभी इस कंपनी को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, जो अपडेट आ रही हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत शानदार कंपनी है, 4% की ग्रोथ कंपनी ने कराई है, तो जानेंगे कि भाई क्या चल रहा है इस कंपनी में। हम बात करेंगे काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की। इस कंपनी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो भी शानदार हैं। इस कंपनी को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। अगली कंपनी है मोस्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर भी डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे सीएंट लिमिटेड की। सीएंट लिमिटेड क्यों इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी है, कंपनी को लेकर ऐसी कौन सी खबर आ रही है, इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार हम मार्केट को देख लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। आज है 20 नवंबर 2025। आज इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस में है। निफ्टी 50 भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सेंसेक्स भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, निफ्टी बैंक भी ग्रो हो रहा है, निफ्टी आईटी भी, और आज स्मॉल कैप भी हमें ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2-3 दिनों से स्मॉल कैप में कोई खास तेजी नहीं आई थी, बट आज स्मॉल कैप हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स लगभग 235 पॉइंट्स ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया और ये लगभग 250 से लेकर 300 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। यानी कि आज सेंसेक्स 85,428 रुपीज से बढ़कर 85,500 तक जा सकता है। और अभी भी सेंसेक्स में पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है और अभी भी सेंसेक्स में फिलहाल पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी आप स्क्रीन पे देखिए 84 पॉइंट्स ऊपर गया है और निफ्टी 50 ने अपना जो 52 वीक हाई था उसको भी टच कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 26,135 पे आपको निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो निफ्टी आईटी है इसने अच्छी तेजी दिखाई है और जो बैंकिंग सेक्टर है इसने भी बड़ी अच्छी तेजी दिखाई थी। इतना ही नहीं, यूएस मार्केट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। यूएस मार्केट पॉजिटिव इसलिए रहा क्योंकि जो एनवीडिया है, एनवीडिया के जो क्वार्टरली अर्निंग आनी थी वो आ गई है, वो काफ़ी पॉजिटिव आई है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी अब ग्रीन में हमें देखने को मिल रहे हैं। इन कुछ कारणों की वजह से ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट हमें आज पॉजिटिव मूवमेंट में देखने को मिली है। और बात सिर्फ इतनी ही खत्म नहीं होती। अगर आप यहाँ पर एफआईआई डीआईआई का डेटा देखोगे तो 19 नवंबर को हमने नोटिस किया है कि एफआईआई भी इंक्रीज हुए हैं, ये एफआईआई है, ये भी इंक्रीज हुए हैं और डीआईआई भी इंक्रीज हुए हैं। आज है 20 नवंबर, तो देखते हैं कि आज एफआईआई डीआईआई किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फिलहाल जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है उस हिसाब से तो एफआईआई डीआईआई आज भी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हुए नजर आए हैं। और अभी एक खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मॉर्गन स्टैनली हैं उन्होंने एक बड़ा आउटलुक दिया है। उन्होंने सीधा बोला है कि भाई ये जो 2026 आएगा इंडिया का, इसमें सेंसेक्स 1,07,000 रुपये तक चला जाएगा। ये आप इधर देखिए, बहुत क्लियरली बोल रहे हैं वो। लेकिन इंडियन एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि जितना मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं उससे भी ज़्यादा हायर जाने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट में आ चुका है और जब मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट में आता है तो हर कंपनी को फायदा होता है। नाउ अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। और सबसे पहले आप इधर देखिए, मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल खोला हुआ है। आर्टिकल की आप डेट चेकआउट करेंगे तो 20 नवंबर 2025 की है और बहुत क्लियर और साफ शब्दों में इस आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया का 85% जो पीबीसी है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को। यानी 85% पीवीसी इंडिया इंपोर्ट करता है, जब जाके इंडिया की डिमांड पूरी होती है। पीवीसी यानी कि प्रिंट सर्किट बोर्ड। और ये भी बताया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है। आर्टिकल को थोड़ा नीचे ले चलते हैं तो देखने में आता है ये होता है पीवीसी बोर्ड। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ साफ लिखा है कि जो विप्रो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के जो सीईओ हैं नीरज पंडिता, उन्होंने खुद ये बात बोली है कि इंडिया सिर्फ 5% से भी कम पीवीसी बनाता है और ग्लोबल लेवल पर अगर पीवीसी मार्केट देखी जाए तो 80 बिलियन डॉलर की चली गई है और ये मार्केट आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं उन्होंने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की भी बात कही है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस तेजी से बढ़ने लगे इंडिया में। अब सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि भाई पीवीसी डिमांड अब आगे बढ़ेगी, इसको लेकर बातचीत हो रही है और ये भी देखने में आ रहा है कि जो भारत की पीवीसी मेकिंग कंपनी है उनमें तेजी आने वाली है, क्योंकि सरकार उन कंपनीज के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान देगी। और जब भी पीवीसी की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम निकल के सामने आता है वो है काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का। यहाँ पर आप देखिए, मैंने काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड खोला हुआ है। अगर हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो साफ समझ में आता है कि जो काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये पीवीसी और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर करती है। वहीं कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऑटोमेटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक को सप्लाई करती है और सरकार भी चाहती है कि ये जो पीवीसी डिपेंडेंसी है इसको कम किया जाए
और अगर सरकार ऐसा कर रही है तो इसका मतलब काइनस टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन अब बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत इंपोर्ट करे। मेक इन इंडिया के चलते हुए बड़ी स्कीम्स हमें देखने को मिलने वाली हैं, जिसका पूरा फ़ायदा काइनस टेक्नोलॉजी को होगा। ये कंपनी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और वेबसाइट में आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली और साफ-साफ शब्दों में लिखाएगा कि कंपनी पीवीसी और सेमीकंडक्टर के लिए काफ़ी एक्टिव कंपनीज़ में से एक है। इतना ही नहीं, कल हमने एक और बड़ा आर्टिकल देखा था और ये हमने जाना था कि जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जिसको सीएंट सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सीएंट सेमीकंडक्टर ने 860 करोड़ अभी सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट किए हैं और अपनी पहली चिप लॉन्च भी कर दी है। ये चिप इंडिया में ही डिज़ाइन की गई है और ये पहला पावर सेमीकंडक्टर चिप है, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको आईपी बोलते हैं, वो इंडिया में ही रहेगी। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंडर 7 नए एप्लीकेंट को अप्रूवल दे दिया है। लगभग 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और जो टोटल बजट है वो 22,900 करोड़ है। वैसे हर कोई बोलता है कि भाई 7,000 करोड़ में कुछ नहीं होगा, लेकिन शुरुआत है सेमीकंडक्टर की और 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये नंबर सिर्फ 7,000 करोड़ तक नहीं रहने वाला, ये 22,919 करोड़ तक जाने वाला है। तो इससे भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बड़ा बूस्ट मिलेगा, चाहे वो मोस्चिप टेक्नोलॉजी हो, काइनस टेक्नोलॉजी हो, नेटवेब टेक्नोलॉजी हो, सिएंट जैसी पॉपुलर कंपनी हो। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है सिएंट लिमिटेड के ऊपर नज़र रखना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, चाहे वो सिएंट को लेकर हो या फिर वो काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर हो या फिर नेटवेब टेक्नोलॉजी को लेकर हो, ये खबरें काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ की इन कंपनीज़ में बड़ी हलचल हो रही है। नेटवेब टेक्नोलॉजी आज लगभग 5% की तेज़ी में है और अगर मैं यहाँ पर नेटवेब टेक्नोलॉजी खोलता हूँ, तो मुझे एक अपडेट देखने को मिलती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, मैंने नेटवेब टेक्नोलॉजी खोला हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलते हैं, तो 22 घंटे पहले एक कंपनी को ईएसजी रेटिंग मिली है। ये ईएसजी रेटिंग वैसे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंपनी में क्रिएट नहीं करती, कंपनी के स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं लेके आती, ना ही कोई पॉजिटिव खबर है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही है, जिसका ये अपडेट हमें देखने को मिला है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी का जो ईएसजी स्कोर है, वो लगभग 68.2 आ गया है, पिछले साल 7.9 था। यहाँ पे इधर देखिए, पिछले साल 7.9 था। ईएसजी जो स्कोर होता है, वो डायरेक्ट स्टॉक पे तुरंत कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, क्योंकि ये ईएसजी यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस में कंपनी कैसी है, उसका डेटा है। बाकी ये जो नेटवेब टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर हमें ये बातें पता होनी चाहिए। बाकी ये जो नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है, ये हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सुपर कंप्यूटिंग सर्वर्स, स्टोरेज, स्विचेस बनाती है। कंपनी का फरीदाबाद में एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, जहाँ पर कंपनी पीसीबी डिज़ाइन करती है। वहीं ये जो नेटवेब टेक्नोलॉजी है, इंटेल, एनवीडिया, एएमडी जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ भी लेटेस्ट चिप बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोडक्ट बनाता है। वहीं ये जो कंपनी है, ये डीआरडीओ, इसरो को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है, इसीलिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी हमेशा चर्चा में रहता है। बाकी जो अगली कंपनी है, वो है मोस्चिप टेक्नोलॉजी। मोस्चिप टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी ही कंपनी है जिसके ऊपर हमें नज़र रखना चाहिए, बिकॉज़ ये कंपनी भी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग में सबसे आगे है और मोस्चिप कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एएसआईसी डिज़ाइन करती है। एएसआईसी की जो डिमांड है, वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए ये कंपनी भी एक पॉजिटिव कंपनी की लिस्ट में आती है। इस कंपनी के ऊपर नज़र रखना भी इसीलिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बाकी आज हमने बात किया एक और कंपनी के बारे में, ये है काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड और इस कंपनी के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, आईओटी, सेमीकंडक्टर जैसे ग्रोथेबल सेक्टर में जुड़ी हुई है। इसीलिए ये कंपनी आगे चल के एक और बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। फिलहाल सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो खबरें थी, जो अपडेट थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है और कल भी अगर सिचुएशन ऐसी रही तो मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करेगा। बाकी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई खबर आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।